श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। भक्तों, आज हम सुनेंगे बुधवार के दिन की वो पावन और चमत्कारी कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। ये कथा है प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश जी की, जो श्रद्धा और विश्वास के साथ बुधवार का व्रत रखते हैं और ये कथा सुनते हैं, उनके जीवन से दरिद्रता, क्लेश, रोग और बाधाएं दूर हो जाती है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन लेकिन श्रद्धालु ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवदत्त। वो भगवान गणेश का परम भक्त था। प्रतिदिन प्रातः स्नान करके वो गणेश जी की पूजा करता, दूर्वा अर्पित करता और मोदक का भोग लगाता। लेकिन उसके जीवन में एक समस्या थी। जितनी भी मेहनत करता, सफलता उससे कोसों दूर रहती। घर में दरिद्रता थी, पत्नी चिंतित रहती, पड़ोसी ताना मारते। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, पर घर की स्थिति तो सुधरती नहीं। आखिर कब तक ये सब सहेंगे? देवदत्त ने शांत स्वर में कहा, भगवान की कृपा देर से मिलती है, पर मिलती अवश्य है। एक बुधवार की सुबह थी। देवदत्त ने विशेष रूप से व्रत रखा। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। लाल फूल, दूर्वा, सिंदूर और मोदक अर्पित किए। पूजा के बाद उसने संकल्प लिया, हे विघ्नहर्ता, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे जीवन के कष्ट दूर कीजिए। उसी समय द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण आया। वो बोला, बेटा, बहुत भूखा हूं, कुछ अन्न मिल जाए तो बड़ा उपकार होगा। घर में अन्न लगभग समाप्त था। फिर भी देवदत्त ने अपना और पत्नी का भोजन उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी भक्ति और दान से मैं प्रसन्न हूं। क्षण भर में वो दिव्य प्रकाश में बदल गया। देवदत्त समझ गया, स्वयं भगवान गणेश परीक्षा लेने आए थे। गणेश जी ने कहा, वत्स, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए। अगले ही दिन नगर के राजा ने देवदत्त को राजपुरोहित बना दिया। धन, सम्मान और सुख उसके जीवन में आने लगे। राजपुरोहित बनने के बाद देवदत्त के जीवन में धन, सम्मान और सुख आने लगा। नगर में उसका मान सम्मान बढ़ गया। राजा भी हर महत्वपूर्ण कार्य से पहले उसकी सलाह लेने लगे। लेकिन जहां सम्मान होता है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। दरबार के कुछ अन्य पंडित और मंत्री देवदत्त की उन्नति से जलने लगे। वे सोचने लगे, कल तक जो निर्धन था, आज वो राजपुरोहित कैसे बन गया? उन्होंने षड्यंत्र रचने का निश्चय किया। एक दिन राजा के पास दुर्भावना से भरे मंत्रियों ने कहा, महाराज, देवदत्त अवश्य ही कोई तांत्रिक विद्या जानता है। अचानक उसका इतना उत्थान होना साधारण बात नहीं। हमें उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। राजा सरल हृदय थे, परंतु शंका उनके मन में भी घर कर गई। उन्होंने देवदत्त को बुलाकर कहा, राजपुरोहित, यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो आने वाले बुधवार को राज्य के संकट को दूर कर दिखाओ। राज्य में उस समय भयंकर सूखा पड़ा था। वर्षा का नामो निशान नहीं था। खेत सूख गए थे। जनता त्राही त्राही कर रही थी। देवदत्त समझ गया, ये उसकी अग्नि परीक्षा है। उसने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, मैं कुछ नहीं कर सकता, परंतु यदि भगवान गणेश चाहेंगे तो सब संभव है। बुधवार का दिन आया। देवदत्त ने पूरे राज्य को गणेश पूजा के लिए आमंत्रित किया। मंदिर को फूलों से सजाया गया। सबने व्रत रखा। देवदत्त ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, यदि मैंने कभी निष्कपट भाव से आपकी पूजा की है तो आज इस राज्य को संकट से मुक्त कीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पूजा समाप्त होते ही अचानक आकाश में बादल छा गए। तेज गर्जना हुई और कुछ ही क्षणों में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। जनता खुशी से झूम उठी। राजा ने भाव विभोर होकर देवदत्त के चरण स्पर्श किए। दरबारियों की ईर्ष्या शांत हो गई।
अब देवदत्त के जीवन में एक और मोड़ आने वाला था। एक ऐसा मोड़ जो उसकी भक्ति, धैर्य और त्याग की अंतिम परीक्षा लेने वाला था। और वही घटना सिद्ध करेगी कि सच्ची श्रद्धा कैसी होती है। समय बीतता गया, राज्य समृद्ध हो गया, देवदत्त का यश चारों ओर फैलने लगा। लेकिन अचानक एक दिन देवदत्त का इकलौता पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य आए, औषधि दी गई, यज्ञ हुए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। पत्नी रोने लगी। आपने सबके लिए प्रार्थना की, सबके संकट दूर किए, क्या हमारे बच्चे को गणेश जी नहीं बचाएंगे? देवदत्त का हृदय टूट रहा था, पर विश्वास अडिग था। उसने कहा, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। फिर एक बुधवार आया। देवदत्त ने निश्चय किया, आज मैं निर्जल व्रत रखूंगा। जब तक गणेश जी मेरे पुत्र को स्वस्थ नहीं करेंगे, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। वो मंदिर गया, गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप जलाया, दूर्वा, लाल फूल और मोदक अर्पित किए। पूरे दिन और रात वो भजन करता रहा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। उसकी आंखों से अश्रु बहते रहे। मध्य रात्रि का समय था। अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश फैला। गणेश जी स्वयं प्रकट हुए। वे बोले, वत्स देवदत्त, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया है। ये बीमारी तुम्हारे पुत्र की नहीं, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा थी। देवदत्त ने रोते हुए कहा, प्रभु, मुझे कोई दुख स्वीकार है, बस मेरे पुत्र को जीवन दे दीजिए। गणेश जी मुस्कुराए। जो अपने दुख से अधिक दूसरों के सुख की कामना करता है, वही सच्चा भक्त है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पुत्र अभी स्वस्थ होगा। जैसे ही देवदत्त घर पहुंचा, उसने देखा उसका पुत्र उठकर बैठा है। उसके चेहरे पर चमक थी। पत्नी ने आंसू भरी आंखों से कहा, देखिए, हमारा पुत्र बिल्कुल स्वस्थ है। पूरा घर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठा। पुत्र के स्वस्थ होने के बाद देवदत्त का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उसकी भक्ति की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन राजा ने भव्य सभा का आयोजन किया। पूरे राज्य के विद्वान, मंत्री और नागरिक उपस्थित थे। राजा ने घोषणा की, आज हम जानना चाहते हैं, क्या सच्ची भक्ति सच में चमत्कार कर सकती है? सभा में कुछ लोग अब भी संशय में थे। तभी अचानक राजमहल के मुख्य द्वार पर एक विशाल हाथी अनियंत्रित होकर दौड़ता हुआ आया। सैनिक घबरा गए, लोग इधर उधर भागने लगे। राजा भयभीत हो गए। राजा ने तुरंत देवदत्त को बुलाया। राजपुरोहित, यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो इस संकट से राज्य को बचाइए। देवदत्त शांत भाव से आगे बढ़ा। उसने आंखें बंद की और कहा, हे गणपति बप्पा, आप स्वयं गजानन हैं। इस हाथी के रूप में आए संकट को शांत कर दीजिए। उसने हाथ जोड़कर गणेश मंत्र का जाप शुरू किया। ओम गणपत्ये नमः। जैसे ही मंत्रोच्चार हुआ, वो उग्र हाथी अचानक शांत हो गया। वो धीरे धीरे देवदत्त के पास आया और उसके चरणों में सूंड झुका दी। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सभी ने देखा, भगवान श्री गणेश का दिव्य रूप आकाश में चमक रहा है। भगवान गणेश की दिव्य वाणी गूंजी, जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है, मैं उसके सभी विघ्न दूर करता हूं। व्रत, कथा और विश्वास, यही जीवन के संकटों से मुक्ति का मार्ग है। सभा में उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो गए। राजा ने घोषणा की, आज से प्रत्येक बुधवार को पूरे राज्य में गणेश व्रत और कथा का आयोजन होगा। राजसभा की घटना के बाद देवदत्त का यश चारों दिशाओं में फैल गया। पड़ोसी राज्यों से भी लोग आने लगे। कोई संतान प्राप्ति की इच्छा से आता, कोई रोग से मुक्ति के लिए, कोई व्यापार में हानि से परेशान। देवदत्त सभी से एक ही बात कहता, मैं कुछ नहीं करता, सब गणेश जी की कृपा है। हर बुधवार श्रद्धा से व्रत रखो, कथा सुनो और सच्चे मन से ओम गणपत्ये नमः का जाप करो। समय के साथ
लोग देवदत्त को ही चमत्कारी मानने लगे। कुछ लोग उसके चरणों में सोना चांदी रखने लगे। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अब हमारे पास सब कुछ है, इतना धन है कि 7 पीढ़ियां सुख से जी सकती है। देवदत्त मुस्कुराया, पर उसी रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, सावधान, जहां भक्ति है वहां विनम्रता भी होनी चाहिए। यदि मन में अहंकार आया तो कृपा दूर हो जाएगी। देवदत्त घबराकर जाग गया। उसे समझ आ गया, ये अंतिम और सबसे सूक्ष्म परीक्षा है। अगले ही दिन उसने घोषणा की, जो धन मेरे पास आया है वो मेरा नहीं, गणेश जी का है। उसने आधा धन गरीबों में बांट दिया। शेष धन से राज्य में गणेश मंदिरों का निर्माण करवाया। हर बुधवार अन्नदान की व्यवस्था शुरू की। लोग और भी प्रभावित हुए। वर्षों बीत गए। देवदत्त वृद्ध हो गया। एक बुधवार की सुबह उसने परिवार से कहा, आज मेरा अंतिम दिन है, मुझे गणेश मंदिर ले चलो। मंदिर में उसने शांत भाव से पूजा की, आंखें बंद की। अचानक मंदिर में वही दिव्य प्रकाश फैला जो वर्षों पहले फैला था। भगवान गणेश पुनः प्रकट हुए। गणेश जी बोले, वत्स देवदत्त, तुमने भक्ति, धैर्य, त्याग और विनम्रता चारों परीक्षाएं उत्तीर्ण की। अब तुम्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। इतना कहते ही देवदत्त के चेहरे पर दिव्य मुस्कान आ गई। उसने अंतिम बार कहा, गणपति बप्पा मोरया, और उसकी आत्मा प्रभु में लीन हो गई। भक्तों, जो भी इस बुधवार व्रत कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के विघ्न दूर होते हैं, व्यापार में उन्नति होती है, संतान सुख मिलता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। भक्तों, आज आपने श्री गणेश जी की पावन कथा सुनी। कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, कथा जीवन में उतारने के लिए होती है। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। बुधवार श्री गणेश व्रत की संपूर्ण विधि, नियम, सावधानियां और उसका गूढ़ महत्व। ध्यान से सुनिए। मंगलवार रात को ही मन में संकल्प ले कि कल मैं श्रद्धा से गणेश व्रत रखूंगी। बुधवार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बजे के बीच उठें। स्नान कर स्वच्छ हरे या पीले वस्त्र धारण करें। हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठें। हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर संकल्प करें। मैं अपना नाम, श्री गणेश जी की कृपा प्राप्ति और अपने जीवन के विघ्नों की शांति हेतु ये व्रत रखती हूं। पूजन सामग्री, श्री गणेश जी की प्रतिमा या चित्र, दूर्वा कम से कम 21 दिन के, लाल पुष्प, सिंदूर, मोदक या लड्डू, विशेषकर बूंदी या बेसन के, दीपक, घी का, अगरबत्ती, रोली, अक्षत, पान, सुपारी, नारियल। पूजन विधि, सबसे पहले गणेश जी को जल से आचमन कराएं। रोली और अक्षत से तिलक करें। दूर्वा अर्पित करें। गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है। लाल फूल अर्पित करें। मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। घी का दीपक जलाकर आरती करें। अब 108 बार मंत्र जाप करें। ओम गणपते नमः। यदि संभव हो तो गणेश चालीसा या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। व्रत के नियम, दिन भर सात्विक रहें। नमक का त्याग करना श्रेष्ठ माना गया है। झूठ, क्रोध और कटु वचन से दूर रहें। किसी गरीब या जरूरतमंद को हरी वस्तु, हरा कपड़ा, मूंग, फल दान करें। व्रत कब तक रखें? 7 बुधवार सामान्य मनोकामना के लिए, 11 बुधवार विवाह या कार्य सिद्धि के लिए, 21 बुधवार विशेष संकट मुक्ति के लिए। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, बाधाएं दूर करते हैं। वे बुद्धि प्रदाता हैं, निर्णय शक्ति बढ़ाते हैं। बुध ग्रह को शांत करने के लिए भी ये व्रत अत्यंत प्रभावी है। व्यापार और शिक्षा में विशेष लाभ मिलता है। यदि जीवन में बार बार कार्य रुक रहे हों तो लगातार 11 बुधवार 21 दूर्वा चढ़ाएं। यदि विवाह में बाधा हो
तो बुधवार को गणेश जी को गुड़ और मूंग का भोग लगाए। यदि धन रुक रहा हो तो हरे वस्त्र में मूंग बांधकर मंदिर में दान करें। भक्तों, यदि आपको विश्वास है कि गणपति बप्पा आपके जीवन के विघ्न दूर करेंगे, अभी कमेंट में लिखिए ओम गणपत्ये नमः। आपका एक कमेंट आपकी श्रद्धा का प्रमाण है। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये पावन ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। शेयर कीजिए, शायद आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि हर बुधवार ऐसी ही दिव्य कथाएं, व्रत विधि और चमत्कारी उपाय मिलते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। अंत में सब मिलकर प्रेम से बोले, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, जय श्री गणेश।